कितना ही ज़्यादा सुंदर नज़र आ रहा है हमारे ये शहर ऊपर से। लौकी की सब्जियां दे रहे हैं ये फ़्लाइट वाले। अभी मुझे रोक लिया था थोड़े वक्त पहले सिक्योरिटी वालों ने, और मैं वीडियो लेते हुए आ रहा था, तो बेसिकली देवर लाइक कि क्या वीडियो ले रहे थे। हालांकि वो रोकना एक बहाना था, उसको जानना था कि जिसके साथ मैं रूम शेयर कर रहा हूँ वो हैं CEO एक ऑर्गेनाइजेशन के। ये है प्रीतम, बर्फी, धूम, अपनी म्यूज़िक कंपोज किया है ना, ग्रेट। वैसे तो ये वीडियो मैं एयरपोर्ट पहुंच के रिकॉर्ड करने वाला था, लेकिन यहाँ पे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये देखो मेरे हाथ में माइक है जिससे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और यहाँ पे ना एक मैग्नेट लगा हुआ है जिसके द्वारा इसको शर्ट के अंदर डाल के ऊपर से मैग्नेट लगा के चिपका लिया जाता है। और मेरा ये मैग्नेट गुम गया था जब मैं लास्ट अपने वाराणसी ट्रिप पे था। मुझे लगता है अब से 3-4 महीने पहले लगभग हो चुका होगा, और ये दोनों मैग्नेट्स मेरे गुम गए थे, और बहुत दिक्कत से मैंने ये वाला मैग्नेट ढूंढ के निकाला था ऑनलाइन एक जगह से। 1000 रुपये का मिला था ये, और वो मैग्नेट मुझे आज 4 महीनों बाद मिला है। कैसे पता है? ये मेरा बैग है और इस बैग के यहाँ पे ये मैग्नेट यहाँ पे चिपका हुआ है, दिख रहा है। और अचानक मेरा हाथ यहाँ पे चला गया और मैं बोला क्या बात है, ये मैग्नेट यहीं पे चिपका है, और मैं इसके लिए इतना परेशान था। दोनों एक्चुअली गुम गए थे, एक तो कहीं गिर गया था वो नहीं मिला, ये भी गिर गया था लेकिन ये गिर के वहीं पे चिपक गया था, तो ये बच गया। पिछले 3-4 महीनों में 3-4 ट्रिप्स तो मेरे हो ही चुके हैं ईजिली, और ये बैग भी एक बार इस्तेमाल किया था मैंने, फिर भी वो वहीं पर चिपका रहा, कभी मिला ही नहीं मुझे। फ़िलहाल मैं हूँ अंधेरी रेलवे स्टेशन पर। अब यहाँ से बाहर निकलते हैं और एयरपोर्ट के लिए तलाशते हैं कोई ऑटो वगैरह। कोई भी वक्त हो, दोपहर हो, सुबह या शाम, भीड़ तो ऐसे ही रहेगी। पिछले कुछ दिनों से अच्छा खासा बीमार चल रहा था मैं, अभी थोड़ा ठीक महसूस हो रहा है। नमस्कार, अपना नाम जय श्याम, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। जाके पर्सनली किसी ऑटो वाले को पूछने के बजाय मैं सोच रहा हूँ ऊबर ऑटो कर लेता हूँ, वो थोड़ा सस्ता पड़ जाता है। वैसे ऑटो का यहाँ पे वेट कर रहा था मैं थोड़ी देर के लिए, और समोसा मुझे कहीं पे भी दिख जाए, बीमार रहूँ कुछ भी रहूँ, अट्रैक्ट अपनी ओर कर ही लेता है। अभी जस्ट ठीक हुआ हूँ, और देखना ज़रा, समोसा मेरा फेवरेट है एक तरीके से। मुंबई में कई सारे रेलवे स्टेशन पे हल्दीराम का ऐसा एक प्लेटफॉर्म जैसा बनाया हुआ इनका शॉप मिल जाएगा। आप अंधेरी रेलवे स्टेशन पे आएंगे एयरपोर्ट के लिए ऑटो पूछने के लिए, जितने भी ऑटोज़ यहाँ पे खड़े हैं कोई भी आपको 250 से कम में लेके नहीं जाएगा, और बोलेंगे 250, 300, कभी 400 रुपये। बट आप चुपचाप ओला या ऊबर पे अगर आपको ऑटो का ऑप्शन दिखा रहा है वो बुक कर लीजिए। अभी मुझे ओला पे ऑटो का ऑप्शन दिखाया, 95 रुपीज़ में बुक हो गया। वहाँ पे बाइक का भी ऑप्शन दिखा रहा था 65 रुपीज़ में बाय द वे, बट वो मैंने चूज़ नहीं किया। एनीवे, फटाक से क्रॉस करते हैं। आई थिंक ये है मेरी ओला ऑटो सामने खड़ी, ये वाली। भैया ओला वाला भाई आप ही बुक किए थे? ओला बुक किए थे आप? अच्छा, ये नहीं है, ठीक है, वेट कर लेते हैं हम, यहीं कहीं पे तो है वो आसपास में ही। चलिए, ये मिल गई हमारी ऑटो। टर्मिनल 2 के लिए ले लीजिए। रेलवे स्टेशन से अराउंड 15 मिनट के आसपास लगेगा मैं एयरपोर्ट पहुंचने के लिए। ऐसे में कंफ्यूजन कई बार ये भी हो जाता है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेके। टर्मिनल 1 है, उसके लिए विले पार्ले सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन पड़ता है, वहाँ से मैं कई बार पैदल भी जा चुका हूँ अगर मेरे पास सामान वगैरह नहीं होता है तो। और टर्मिनल 2 जो कि इंटरनेशनल मोस्टली फ़्लाइट्स उड़ती हैं, जो पड़ता है अंधेरी रेलवे स्टेशन से अराउंड 5 किलोमीटर के आसपास। पहले डोमेस्टिक फ़्लाइट्स के लिए बहुत ज़्यादा फंक्शनल था, जो विले पार्ले से नज़दीक पड़ता है टर्मिनल 1, लेकिन आजकल डोमेस्टिक फ़्लाइट्स भी मोस्टली उड़ने लगे हैं टर्मिनल 2 से, एंड आने भी लगे हैं, डिपार्चर एंड अराइवल दोनों भी। और इसी के साथ हम पहुंच गए। एस्केलेटर लेके आया मैं, 2 फ्लोर ऊपर एक्चुअली आया, और 2 फ्लोर ऊपर आने के बाद ये रहा मेन, यहाँ तक कैब आता है, और जो ऑटोज़ एंड ऑल हैं वो नीचे ही छोड़ के हमें चली जाती हैं। चलो, अब हमारी फ़्लाइट है एयर इंडिया एक्सप्रेस में, तो ढूंढते हैं कहाँ पे है। यहाँ जब आप आते हैं तो ये जितने भी आगे काउंटर्स आपको नज़र आ रहे हैं ये अलग अलग कंपनीज़ के हैं, तो आपकी जो कंपनी है, इंडिगो है या जो कोई भी है, उसका काउंटर आपको ढूंढना होगा। अब जैसे मेरा एयर इंडिया एक्सप्रेस है तो ये देखिए, ये रहा काउंटर। अब यहाँ से एंट्री लेनी होगी अंदर। आ गए, यहाँ कहीं से चेक इन करवा लेते हैं सबसे पहले। तो चेक इन क्या, चेक इन बैगेज मेरे पास है नहीं, अपने साथ ही ले लूँगा। सिर्फ बोर्डिंग पास लेना, जो कि ऑनलाइन मैंने किया नहीं है फ़िलहाल। ये ले लिया मैंने अपना बोर्डिंग पास भी,
चलते हैं अपने गेट की तरफ। अभी मुझे रोक लिया था थोड़े वक्त पहले जब मैं एंट्री ले रहा था एक्चुअली, वहीं पे सिक्योरिटी वालों ने, और मैं वीडियो लेते हुए आ रहा था तो बेसिकली देवर लाइक कि क्या वीडियो ले रहे थे। हालांकि वो रोकना एक बहाना था, उसको जानना था कि मैं कितना अर्न करता हूँ, कैसे क्या करता हूँ एंड ऑल, ये सारी चीज़ें डिटेल में। तो कितना आप अर्न कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं। 5-6 मिनट बात किया, ऊपर से और बात किए जा रहा है, पूछे जा रहा है चीज़ें। मैं बोला सर निकलना है, मैं जा सकता हूँ। तो बोलते ठीक है। जब आप वीडियोज़ वगैरह बना रहे होते हैं तो कई बार आपको रोक के पूछा जा सकता है कि आप क्या बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, तो आपको कामली उसका आंसर करना होता है। और जब आप ये बना रहे हैं तो आपको डेफिनेटली कहीं ना कहीं लोग पूछेंगे भी। स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता था। ये वाला वो हिस्सा है सिक्योरिटी चेक का जहाँ पे शूज़, बेल्ट्स एंड ऑल सारी चीज़ें, गैजेट्स सब निकाल के बाहर रखना होगा। वैसे तो आई एम श्योर आप सबको पता है कि कैसे आते हैं एयरपोर्ट पे, लेकिन एक क्विकली मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आप आएंगे गेट पे, आप देखेंगे अगर मुंबई एयरपोर्ट पे हैं, बड़े एयरपोर्ट पे, तो छोटे एयरपोर्ट पे तो एक ही एंट्री गेट होती है। अदरवाइज़ आप देखेंगे कहाँ से आपके जिस कंपनी से आप फ्लाई कर रहे हैं उसका एंट्री गेट है, वहाँ से एंट्री करेंगे। आपके पास आपका टिकट होना चाहिए, फ़ोन में हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और साथ में होना चाहिए आपके पास आपका ID कार्ड जिस पे आपका फ़ोटो हो। और उसके बाद आप अंदर आएंगे, फिर जाएंगे चेक इन काउंटर पे, वहाँ पे आपका प्रिंट करके दे देंगे वो बोर्डिंग पास। और अगर आपने ऑनलाइन बोर्डिंग पास प्रिंट किया हुआ है और आपके पास सिर्फ बैगेज कोई नहीं है, लेकिन जो अपने साथ आप लेके जाने वाले हैं 7 किलो से कम का बैग है, तो फिर आपको कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप एंट्री करके आगे बढ़ सकते हैं। और अगर आपको बोर्डिंग पास चाहिए फिज़िकल, जो कि मुझे चाहिए था इस वक्त, ऐसे ही फ़ोटो वोटो कभी कभी ठीक ठाक खींचने में अच्छा लगता है सो इन डैट सिनेरियो आप उनके चेक इन काउंटर पे जाके एक प्रिंट करवा लीजिए, और अगर आपका कोई बैगेज है 15 किलो के अंदर का, वो वहाँ पे दे दीजिए। फिर आप आगे बढ़ेंगे जैसे ही, तब आएगा आपका सिक्योरिटी चेक। वहाँ पे आपको आपके बेल्ट, जो भी मेटल वगैरह की चीज़ें नहीं पहने रहते हैं, आपको वॉच एंड एवरीथिंग, फ़ोन, सब कुछ निकाल के आपको एक ट्रे में रखना होता है। और फिर आप आगे बढ़ेंगे। जूता निकालना है कि नहीं, ये हमेशा क्वेश्चन आता है। कई सारे जगहों पे निकलवा भी देते हैं, और मोस्टली जगहों पे आपको नहीं निकालना होता, और छोटे एयरपोर्ट्स पे तो बिल्कुल भी नहीं। तो फिर आपका वो जो भी है तलाशी ले लेंगे और आगे की ओर आप बढ़ जाएंगे। और फिर आप अपने गेट नंबर जो भी आपको दिया होगा आपके बोर्डिंग पास पे, वहाँ पे जाके बैठ जाइए। और फ़िलहाल मैं अपने गेट नंबर की तरफ ही जा रहा हूँ। और ये सारी जो एरियाज़ हैं, यहाँ से अगर आपको कुछ ख़रीदना है, बहुत सारे पैसे हैं आपके पास, तो आप ख़रीद सकते हैं। अब ये देखना, यहाँ पे गेट है 40 से 45 तक, ये साइड लेफ़्ट में एरो लगा हुआ है। इससे पहले भी सेम एयरपोर्ट से, सेम गेट से मैं फ़्लाई कर चुका हूँ, पर वो कहीं और की फ़्लाइट थे। और ये आ गए हम अपने गेट पे। ये ऑलमोस्ट हर बार होता है मेरे साथ, बोर्डिंग पास पे प्रिंट करके कुछ और ही दिया होता है गेट नंबर, और गेट नंबर तक पहुँचते पहुँचते उस गेट तक गेट नंबर कुछ और ही हो जाता है। हालांकि इस बार मुझे मैसेज भी नहीं आया कोई, जिसमें खड़े होकर देख रहा था कि मेरी फ़्लाइट नंबर के हिसाब से कि कहाँ पे आ रही है। तो 42 था, अभी 45 कर दिया है गेट नंबर उससे चेंज करके। अब तक मुझे लगता है 10 तक तो फ़्लाइट्स मैंने ले ली होंगी, उसके बावजूद कन्फ्यूज़न ही हो जाता है। सोचो 50-60 फ़्लाइट्स कम से कम हो जाए, तब जाके थोड़ा आदमी कॉन्फिडेंट हो, कन्फ्यूज़न कम्प्लीटली ख़त्म हो। फिर भी कहीं ना कहीं रह ही जाता है। अब जैसे वर्ल्ड ट्रैवलर्स को भी मैं कितना देखता हूँ, वो लोग भी कितनी बार कन्फ्यूज़ हो जाते हैं जिन्होंने 500-600 फ़्लाइट ले रखे हैं अपने। अब ये 45A1 ढूंढने के चक्कर में मैं कहाँ से कहाँ पहुँच रहा हूँ मुझे भी नहीं पता। फाइनली इतना सब कन्फ्यूज़न के बाद लगभग 1.5 घंटे यहाँ वहाँ होने के बाद थोड़ी देर में मुझे लगता है बोर्डिंग स्टार्ट हो जानी चाहिए। अगर फ़्लाइट टाइम पे है तो यहाँ पे कोई बड़ा वाला डिस्प्ले नहीं दिख रहा है जहाँ पे लगा हो। डिस्प्ले पे ऐसे ही नज़र मार रहा था तो मेरी नज़र पड़ी, अरे ये तो गेट नंबर चेंज हो गया है, तो फिर मुझे यहाँ पर आना पड़ा। इस वक्त सेम टाइम पर 2 ट्रिप्स मेरे पास मौजूद थे। मैं जयपुर वाला कर रहा हूँ, दूसरा वाला कैंसिल कर दिया। और बाय द वे हाँ, अभी मैं जयपुर जा रहा हूँ मुंबई से। अब दूसरा कौन सा था मेरा ट्रिप ये मत पूछना, आने वाले वक्त में प्रोबेबली वो भी हो जाएगा। बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़न एंड ऑल में यहाँ वहाँ भाग रहे थे, लेकिन समहाउ सब कुछ सॉल्व हो गया। एक लड़के को तो मैसेज ऐसा आ रखा था कि आपकी फ़्लाइट ऑलरेडी उड़ चुकी है, आप डिले हैं और अब हम कुछ नहीं कर सकते। और वो यहाँ वहाँ लेके मैसेज घूम रहा है कि ऐसे कैसे। फिर जाके एंड में कंफर्म हुआ कि नहीं, उसकी फ़्लाइट नहीं उड़ी है। लेकिन वो मैसेज क्यों आया, मैं बोला चलो यार पूछते हैं। तो काउंटर पे गए, एक जगह पे हम पूछे कि ऐसे कैसे, बोला रेगुलर मैसेज ऐसे आता रहता है। अरे ऐसे कैसे आता रहता है, तुमने ऑलरेडी आदमी को हार्ट अटैक दे दोगे कि भाई यार उसका फ़्लाइट ऑलरेडी उड़ गया, वो मतलब लेट हो चुका है और वो एयरपोर्ट पर मौजूद है। ये जूते की बात करूँ मैं तो अभी जस्ट पहला दिन पहना हूँ, नया लिया था मैंने, 2300 समथिंग का आया था ये। बट फिर मैं जिम पहन के जाऊँगा, जो जिम वाला शूज़ है उसको अब मैं क्रिकेट खेलने के लिए यूज़ करूँगा, जो भी टेनिस वगैरह कभी कभार खेलने चला जाता हूँ उसमें। लोग देख रहे हैं मेरी फ़ोन की तरफ और मेरी तरफ भी कुछ लोग, मेरी निगाहें उधर है पर मैं कर नहीं रहा हूँ कि ये
कर क्या रहा है। हालांकि सबको पता है आजकल ब्लॉगिंग एंड ऑल में उतना ज़्यादा सोचने की आपको ज़रूरत है नहीं, बट हाँ थोड़ा वियर्ड डेफिनेटली हो जाता है जब आप पब्लिक प्लेस पे होते हैं और बहुत ज़्यादा यूज टू नहीं होते। तो आजकल मैं ब्लॉग तभी करता हूँ जब बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रहा होता हूँ, और मेरा भी फ़ोन पीछे है। ओके, सो फाइनली फ़्लाइट हमारी बहुत ज़्यादा डिले है। फ़िलहाल तो 40 मिनट डिले थी, और अभी और मुझे लगता है कि कर सकते हैं ये लोग, क्योंकि ऑलमोस्ट 10 मिनट बचे हुए हैं। जब अनाउंस किया था इन्होंने 40 मिनट्स डिले है करके, तब से 10 मिनट बचे हुए। इतनी देर में बोर्डिंग और फिर सब कुछ नहीं हो सकता। एक सब्सक्राइबर बढ़ा लेता हूँ यहाँ पे मैं। 2 अच्छा 2, ओके। क्या सर्च करना है? योर स्टोरी टेलर। योर स्टोरी टेलर। हाँ ओके, चलो थैंक्स। वैसे कभी कोई पूछ लेता ना ऐसा मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि पता है पूछेगा एक तो बढ़ेगा। हालांकि एक से बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने कभी भी ये नहीं किया है किसी को जाके अपना फ़ोन सब्सक्राइब करवा लो, या फिर इनफैक्ट व्हाट्सएप वगैरह पे किसी को पर्सनली अपना वीडियो शेयर कर दो। उस वजह से आपके सब्सक्राइबर कभी भी नहीं बढ़ सकते, ट्रस्ट में कभी भी नहीं। फ़िलहाल मेरे 1 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, बट अगर उसमें एक मैं ऐड भी कर लूँगा तो मेरा कुछ होगा क्या? मतलब उससे कोई फ़र्क पड़ेगा किसी को व्हाट्सएप पे परेशान करके, या फिर मतलब नहीं फ़र्क पड़ता। तो किसी को पर्सनली शेयर बिल्कुल अवॉइड करो, बस अपने कंटेंट पे फोकस कर लो। ये डिस्प्ले पे अगर देखेंगे तो टाइम होके जा चुका है, बट स्टिल ऑन टाइम दिखा रही है। फाइनली बहुत सारी मशक्क़त के बाद अब आ गए, बस हमारी सामने खड़ी है। टाइम से लगभग 40 मिनट देर से बोर्डिंग स्टार्ट हो रही है। तो फ़्लाइट मुझे लगता है ऑलमोस्ट 1 घंटे या 1 घंटा 10 मिनट समथिंग डिले चलेगी। एक ही गेट खोला था कि एक गेट से लोग आएंगे और कहीं यहाँ वहाँ जाके फ़ोटोज़ ना निकालने लग जाए कुछ। तो 737 भी, ये आगे वाली सीट्स थोड़ी ज़्यादा पैसे दे के लिया जा सकता है। लेग स्पेस थोड़ा ज़्यादा होता है इनमें, ये 2 रो में, उसके बाद कम हो जाता है। एज़ यूजुअल सारे रेगुलर हो जाते हैं। बात किया जाए मुंबई एयरपोर्ट की तो 1942 से इसका इतिहास है, 1942 से 1999 में इसका नाम छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पड़ा, और उसके बाद आई बिलीव 2018 या 19 में इसका नाम चेंज होकर वापस छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गया। विंडो मेरी नहीं है, यहाँ पे कोई और आएगा, मैं बीच में हूँ और यहाँ कोई और आएगा, और ये बहुत ही अनकंफर्टेबल हो जाता है। बात करूँ लेग स्पेस की तो 6 फीट से जब कोई ऊपर का होता है उसके लिए थोड़ा मुश्किल ज़रूर हो जाता है। बेसिकली फ़िज़िकल बोर्डिंग पास लेने का एक फ़ायदा ये भी होता है कि आपको फ़ोन बार बार स्कैन नहीं करना पड़ता। फ़ोन से आपको जो करना है करिए, और ये यहाँ पे स्कैन करते रहिए इसको। तो यूजुअली व्लॉग वगैरह जो लोग करते हैं वो मोस्टली प्रेफर करते हैं कि आसपास जो लोग बैठेंगे उनमें से एक व्यक्ति, मैं ऐसा जूम कर रहा हूँ कि मेरी पहचान के हो सकती हैं। कुछ वक्त पहले मैं नॉर्थ इंडिया से आ रहा था, उस फ़्लाइट में भाई साहब इंडिगो की थी, इतनी बड़ी फ़्लाइट थी और इतने लोग आ गए, और ऐसे में जो ये दिख रहा है ना आपको ऊपर इतनी सारी जगह खाली, हालांकि अभी भी और भी लोग आएंगे जिनके सामान वहाँ पे आ जाएंगे, लेकिन उस फ़्लाइट में सारा वो फुल हो गया था। मेरा इनफैक्ट जो बैग था उसे रखने का भी ऊपर जगह नहीं था। फिर कैबिन क्रू लेके गए और जैसे तैसे कहाँ एडजस्ट किया वो मुझे भी नहीं पता। एंड में जब मैं आने लगा फिर मुझे वो बैग लाके दिया और सबसे लास्ट में उतरने मिला था मुझे। वैसे एक और चीज़, अमीर लोग मतलब ऐसे बुक लेके 2 घंटे की फ़्लाइट में आते हैं, खैर क्या बोलते हैं उसको, टाइम यूटिलाइज करने वाले लोग। सही है, करो यूटिलाइज अपना टाइम। और ये भी हमारे मित्र ही निकल गए, ये भी हमारे पहचान के ही आ गए यहाँ पे। कितना ही ज़्यादा सुंदर नज़र आ रहा है हमारे ये शहर ऊपर से। और जब भी हम फ़्लाइट लेके निकलते हैं मुंबई से, चलो कोई ना, हो गया जो रिकॉर्ड करना था अपना। चलो आपको खाना कितना महंगा होता है फ़्लाइट में वो दिखाता हूँ। ये एयर इंडिया एक्सप्रेस है और इसमें ये 300 रुपये की कप मैगी नूडल्स वगैरह हैं, ये आपको 300 रुपये के मिलेंगे। यूजुअली ये 100 रुपये के अंदर आ जाते हैं। मखाना, कुकीज़, बिस्किट्स वगैरह आपको चाहिए तो ये आ जाएंगे 200 रुपये में, कोई भी एक इनमें से, वो सारे नहीं। तो ये सारी कुकीज़ हैं, चाय, मसाला चाय, ब्लैक टी, ग्रीन टी, कैपेचिनो, ब्लैक कॉफ़ी, हॉट चॉकलेट विद हेज़लनट, ये सारे 200 रुपये के आ रहे हैं। तो फ़िलहाल ये एक्चुअली में बेटर प्राइस है। कॉफ़ी के लिए 200 लिया जा सकता है। कोक वगैरह भी आपको 200 रुपये के मिल जाएंगे, जो कि यूजुअली 40 रुपये 50 रुपये में आ जाते हैं। रेड लेबल, कार्ल्सबर्ग, बियो, कार्डी भी आ रहा है 50 ml। तो ये कोई भी आप ड्रिंक ले सकते हैं 600 रुपये का। तो बेसिकली ये था इनका मेन्यू, जो कि 200 से 600 रुपये के बीच में आप चीज़ें ले सकते हैं स्नैक्स के तौर पे। सनसेट हो चुका है, विंडो क्लीन नहीं है, बट स्टिल
कितना ही शानदार नज़ारा है ये पट्टियाँ ऑरेंज कलर की, इट लुक्स सो ब्यूटीफुल। इसी के साथ आ गया हमारा फूड, और ये है खाने में क्या है, ये कोई तो सब्जी, लौकी की सब्जी है और पनीर की सब्जी है, और ये थोड़ा सा राइस है, चावल है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा क्या काटूंगा। ओके प्रीतम मेरे सामने, रुको दिखाता हूँ। बहुत देर से वहीं पे खड़े हैं, मैं सोच रहा हूँ जाके फ़ोटो करा लूँ क्या, बट फिर वो वही हो जाएगा कि सारे लोगों के सामने आ जाऊँगा मैं, तो रहने देते हैं, एंजॉय करते हैं अपने खाने को। ट्रेन ट्रैवलिंग मुझे दरअसल बहुत पसंद है, और उस वक्त जब मैं ट्रेन में होता हूँ 25, 30, 40 घंटों के लिए, अगर कंफर्टेबल जर्नी मेरी है 30-40 घंटे ट्रेन तो समहाउ मैं वो वक्त मेरा होता है, और इसका टेस्ट भी मुझे अच्छा लग रहा है। बहुत भूख लगी है शायद उस वजह से भी। बर्फ़ी धूम अपनी म्यूज़िक कंपोज किया है ना, ग्रेट टू मीट यू सर। सर ऐसे लेते हैं, मतलब मेरे लिए ना बहुत वियर्ड था कि सारे लोग यहाँ पे हैं बैठे हुए हैं और सबके सामने में आके आप, ये वाकई में मेरे लिए बहुत ही वियर्ड एक्सपीरियंस था। पूरा फ़्लाइट देख रहा था मुझे यहाँ से। इसी के साथ जयपुर शहर है हमारे सामने। सो वो अगर मैं बात करूँ प्रीतम की, तो यहाँ आगे बैठे हुए थे ये वाले सीट पे, और उसके बाद पूरा पीछे लोग मुझे देख रहे थे खड़े हो गए। इट वॉज़ लिटरली वेरी ऑकवर्ड, बट ठीक है मैनेज किया समहाउ हमने। सो जस्ट हम बाहर आए और एयरपोर्ट के भीतर ही मुझे मिले भी थे वापस प्रीतम। मैंने उनसे पूछा कि चलिए व्लॉग कर लेते हैं, एक थोड़ा चलते चलते बात कर लेते हैं। ही वॉज लाइक ओके, लेकिन मैं थोड़ा मोटा दिख रहा हूँ, थोड़ा पतला हो जाऊँ, मेरे बहुत बियर्ड दिख रहे हैं, मैं उतना सुंदर नहीं दिख रहा हूँ। फिर उनके साथ एक लड़का था, वो बोलता है नहीं हम अभी नहीं कर सकते लुक डिस्क्लोज। मतलब यार, मतलब मैं फिर मिलूँगा कभी तो आपको। और फिर मैं वहाँ से बहुत अच्छे से उनको ग्रीट करके चला गया। जयपुर एयरपोर्ट के बाहर का यही नज़ारा है बस, और हमारी व्हीकल यहीं पे कहीं खड़ी है। मैं बोल रहा हूँ ना कि अभी आगे हम लोग जयपुर, और सभी निकल पड़े हैं अपने होटल की तरफ। प्रोबेबली 4-5 किलो जयकारे होने लग गए पीछे। सो अभी अराउंड 4-5 किलोमीटर होटल है हमारा यहाँ से, वहाँ पे पहुँचते हैं। बाहर कुछ ये प्रतिमा सी एक बनाई हुई है। सो ये बेसिकली पत्रिका गेट है, एयरपोर्ट से जस्ट थोड़ी ही दूरी पे है, और काफ़ी सारे लोग घूमने आते हैं वहाँ पे। जयपुर की हवाओं में नमी है, थोड़ी ठंडक है कंपेरेटिवली मुंबई, यहाँ हल्का ज़्यादा है। राजस्थान में आप आ जाओ तो आपकी स्वागत कुछ इसी तरीके से होता है कुछ। सो फाइनली जस्तोजहद के बाद हम पहुँच गए हैं यहाँ होटल में, अपने कर रहे हैं चेक इन होने का इंतज़ार। सो ये है रूम, देख लो, और बस जो है यही है, इतना ही कॉम्पैक्ट। ये बेड अपना होने वाला है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, ये अगली सुबह है, धूप सीधा सामने से आ रही है, चेहरा अच्छा लग रहा होगा सुबह सुबह की धूप है। सो बेसिकली जिसके साथ मैं रूम शेयर कर रहा हूँ वो हैं CEO एक ऑर्गेनाइजेशन के, कलकत्ता से हैं दरअसल वो। और भाई जब रात को मैंने आपको ये तो दिखाया ही नहीं, ये जो मिला हुआ था ये है किट एक, जिसमें जर्सी वगैरह है। रुक जाओ ओपन करता हूँ मैं। तो इसमें कैप है, एक जैकेट दिया हुआ है, एक टी शर्ट है, एक बैच है जिस पे मेरा नाम लिखा हुआ है, और ये कुछ तो एनर्जी ड्रिंक है। इसमें बोतल है, एक अच्छा बोतल है, बहुत अच्छा है, मैंने देखा था। कैप और ये टॉवेल भी दे दिया है, बढ़िया है यार। और ये बोतल, तो ये बेसिकली किट में ये दिया हुआ है, स्पोर्ट्स किट काइंड ऑफ कह सकते हैं, जिसमें जर्सी हमारा इंक्लूडेड है। अच्छा लग रहा है यार कि कहीं पे आप खेलने आओ मैच इतना दूर। मैं मुंबई से जयपुर बाय द वे क्रिकेट खेलने आया हूँ। एक कॉर्पोरेट टीम है जिसने मुझे यहाँ पे लेके आया है। एक चीज़ जो आपको आती है, आप हमेशा से खेलते आए हैं, और ऐसे में उसके लिए थोड़ा सा अप्रिसिएशन काइंड ऑफ ये है, तो बेटर है। फ़िलहाल आज के दिन मेरा कहीं और का प्लान था, मुझे कहीं और जाना था, लेकिन समहाउ वो मैंने कैंसिल किया। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था, और वो भी मुझे दूसरे स्टेट में जाना था। अभी मैंने एक स्टोरी डाला हुआ था इंस्टाग्राम पे थोड़े दिन पहले, स्टोरी नहीं एक रील डाला हुआ था कि 2025 में मैंने बहुत कुछ देखा है लाइफ के, बहुत सारे अप एंड डाउन्स। अब क्या ही देखा है, सिर्फ डाउन्स ही देखे हैं मोस्टली रील्स वगैरह पे, चाहे जो भी हो जैसे भी हो।
बट इन रियल हाँ डाउन से ही देखे हैं। और ट्रैवलिंग इन बिटवीन बहुत ज़्यादा हुई है, काम के वजह से मोस्टली हुई है और ऐसे भी हुई है, तो ऑलमोस्ट हर महीने कहीं ना कहीं मैं निकला ही हूँ। ऐसे में मुझे नहीं पता था कि दिसंबर एंड होते होते और भी मेरी ट्रैवलिंग्स हो जाएंगी। तो खैर अभी मैं यहाँ हूँ और अभी पूरा ये महीना ख़त्म नहीं हुआ है अभी मुझे, एनीवे जो भी है जैसा भी है, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, शॉर्ट एंड सिंपल। वंस अगेन नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इफ यू गाइस लाइक दिस वीडियो फॉर व्हाटसोएवर रीजन, डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक बटन। और क्या बाकी सब बढ़िया है, जय माता दी। नेक्स्ट वीडियो में हम जयपुर को एक्सप्लोर करेंगे बहुत ही अच्छे से, और साथ ही मैं किस कॉर्पोरेट मैच में खेल रहा हूँ, क्रिकेट एंड एवरीथिंग, वो सारी चीज़ें भी मैं इंक्लूड कर दूंगा। ऐसी वीडियो नहीं बनाऊंगा कि जयपुर में ये प्लेस पे जाएंगे, एक्सप्लोर करें ये वो, उस प्रकार की शायद वीडियो नहीं, वो भी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन जरूर मिल जाएगी आपको, लेकिन मोस्टली ये फोकस होगी कि मैं क्या एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, वो चीज़ें आपको शो करने की कोशिश करूँगा। गॉट इट? चलो, जय माता दी।